So let us see question number 17. Find the points on the curve y is equal to x cube at which the slope of tangent is equal to the y coordinate of the point. तो स्लोप क्या हुआ? स्लोप तो dy by dx होता है एट एनी पॉइंट एक्स वाई, ठीक है। और ये स्लोप किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन गिवन क्या है हमें? एक कर्व गिवन है, गिवन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। Slope of tangent, slope of tangent dy by dx is equal to 3x square and it is equal to y given। given हमने पहले लिख दिया, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। let us say it is 2, this is 1, fine। therefore putting y in 2 from 1 we get 3x square is equal to x cube, ठीक है। तो यहाँ से 3x स्क्वायर हमने कॉमन लिया, सॉरी 3x स्क्वायर कॉमन तो नहीं आएगा। What can we take common? लेफ्ट हैंड साइड पर लेके चलते हैं इसको। सो इट इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। देयरफॉर putting x is equal to 0 in 1, y is equal to 0 आ गया, और putting x is equal to 3 in 1, y का वैल्यू कितना आ गया? 3 का क्यूब, that is equal to 27। therefore points are कौन कौन से पॉइंट्स हो गए? 0,0 और एक हो गया हमारे पास 3,27। 3,27 ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज द आंसर, करेक्ट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 18th. For the curve y is equal to 4x cube minus 2x to the power 5, find all the points h with the tangent passes through the origin। तो ठीक है, टेंजेंट तो ओरिजिन से पास होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई कर्व बना, ये एक्सिस है, वी आर हैविंग अ कर्व जिसके लिए कि टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रहा है। लेट अस से इट इज द कर्व, ये कोई पॉइंट है x और y, और ये जो टेंजेंट है t दैट इज पासिंग थ्रू 0,0। तो ये हमें इक्वेशन, ये कंडीशंस दे रखी हैं हमको, तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो y इज इक्वल टू, गिवन क्या है? y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5। डिफ्रेंशिएट कर लिया, सो y डैश इज इक्वल टू, इसे पुट करते हैं 1, सो y डैश इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 10x4। तो ये y डैश आ गया, ठीक है। अभी जो y डैश है इसका जो ये y डैश क्या आया? स्लोप आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स वाई। अब जो स्लोप है किसके इक्वल है? हमें यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं। पॉइंट्स कहाँ पे हैं? क्योंकि ये पास हो रहा है 0, 0 से और एक्स वाई से, तो
इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया, फ्रॉम 2 पॉइंट्स y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, ये हो गया 2। इसे सॉल्व कर लिया, देयरफॉर y बाई एक्स, यहाँ से क्या आ गया, y बाई एक्स इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 10x4। y का वैल्यू क्या आ गया, 12x क्यूब माइनस 10x5। ठीक है, अब इसे और इक्वेट कर दिया तो ये जो वैल्यू आई y की, पुटिंग क्या करना है, y फ्रॉम 3, ये थर्ड है, इसे 1 में पुट कर दिया, इन 1 वी गेट, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। सो 12x क्यूब माइनस 10x5 इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x5। सो 8x क्यूब माइनस 8x5 इज इक्वल टू 0 और x क्यूब माइनस x5 इज इक्वल टू 0। x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, x क्यूब, सो ये आ गया x क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो x क्यूब माइनस का साइन भी बाहर ले लिया एक, तो ये अंदर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि जो ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो हमारे पास x की ये वैल्यूज़ आ गई, x की ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। सो फॉर दीज वैल्यूज़ ऑफ x हम पॉइंट्स देख लेते हैं। सो एट x इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू दे रखा है हमें 4x क्यूब माइनस 2x5 फ्रॉम 1। सो एट x इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। एट x इज इक्वल टू माइनस 1, y का वैल्यू कितना हो गया, 4 इंटू माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 की पावर 5। तो ये क्या वैल्यू आ गई, ये तो आ गया -4 और ये आ जाएगा हमारे पास +2, दैट इज इक्वल टू -2। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 4 इंटू 1 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का होल 5, सो इट इज 2। देयरफॉर points are 0, 0, -1, -2 and 1, 2. So this is the result, correct? ये हमारा आंसर है। Okay, let us see the next question. Question number 19. Find the points on the curve at which the tangent are parallel to the x-axis. तो ठीक है, टेंजेंट इज पैरेलल टू x-axis निकाल लेंगे। इसका मतलब टेंजेंट इज पैरेलल का मतलब है कि जो हमारी स्लोप होगी dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट्स निकाल लें कर्व के ऊपर, तो ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। सो हमें कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया इम्प्लिसिटली। सो डिफ्रेंशिएटिंग ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2 माइनस 2x is equal to twice 1 minus x। therefore y डैश का वैल्यू क्या आ गया, y डैश का वैल्यू आ गया
2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। तो नंबरिंग करते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, करेक्ट। तो डिवाइड बाई डी एक्स का मेरे पास वैल्यू आ गया। अब हमें दे रखा है कि अब टेंजेंट इज पैरेलल टू, क्या दिया हुआ है, द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है कि जो वाई डैश है उसका वैल्यू क्या है, 0 है। सो एज गिवन y dash is equal to 0, therefore 1 minus x upon y is equal to 0। ये कब पॉसिबल है, जब ये न्यूमरेटर 0 होगा, that is 1 minus x is equal to 0 और x is equal to 1। तो हमारे पास x is equal to 1 आ गया, फर्स्ट केस। सेकेंड, पुटिंग x is equal to 1 in 1, we get x square plus y square minus 2x minus 3 is equal to 0। तो y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, तो y का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2। Therefore points are क्या पॉइंट्स आ गए, 1 कॉमा प्लस माइनस 2, 2 पॉइंट आ गए, तो 1 2 और एक आ गया 1 माइनस 2। सो दिस इज द रिजल्ट, करेक्ट, ये आंसर है, दिस इज आंसर। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the equation of normal at the point am square comma am cube for the curve ay square is equal to x cube। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है इसमें, तो ठीक है, ये तो निकल जाएगा। पहले तो हम डिवाइड बाई डी एक्स निकालेंगे, उसके बाद हम नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे, बिकॉज नॉर्मल का स्लोप हमें मालूम है -1 अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स। तो इसका सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे, गिवन क्या है, गिवन है ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये फर्स्ट है। सो डिफरेंशिएटिंग तो ये आ जाएगा 2ay dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या वैल्यू आ गई, 3x स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। y का आ गया 2ay, यह आ गया सेकंड। अब हमें क्या करना है, हमें एक्स वाई पॉइंट दिया हुआ है, सो dy बाई डी एक्स अगर निकालना है ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब पे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक बार देख लेते हैं। 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, दैट मीन्स ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए इंटू वाई हो गया ए एम क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास 3 अपॉन 2, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और m4 और m क्यूब तो ऊपर m बच गया, ठीक है, 3m/2, ये हो गया थर्ड। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 3/2 m। सो ये स्लोप आ गया हमारे पास, तो ये हो गया -2 अपॉन 3m। अब देयरफॉर इक्वेशन, किसका इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना आ गया, y माइनस y1 हमें गिवन है am क्यूब इज इक्वल टू m,
एम स्लोप हमें गिवन है 3m इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना है am स्क्वायर है, तो am स्क्वायर पुट कर दिया यहाँ पे। अब इसे हमें सॉल्व करना है, वी कैन ओपन इट। तो 3m से हमारा y माइनस am क्यूब मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस am स्क्वायर। इसे और नॉर्मलाइज कर देते हैं। सो ये टर्म कैसा आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 3my माइनस 3am स्क्वायर, 3am क्यूब आएगा 4, सॉरी ये 3 है, इसकी पार्ट 3 है, 3 + 1 4 हो जाएगा। 3am 4, इसको भी राइट हैंड साइड में लेके आ जाते, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो यह आ जाएगा +2x + 2am स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ और कॉमन आंसर को लिख देते हैं ax + by के फॉर्म में। सो 2x + 3my माइनस am स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ से और यहाँ से। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 2 + 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। रिजल्ट आंसर, ये स्क्वायर ऊपर आ गया, इट इज द पार्ट ऑफ आवर आंसर, दिस इज द आंसर। Now let us see question next. Question number 21. Find the equation of normals to the curve. तो normals निकालने, ठीक है। कर्व दे रखा है and which are parallel to this. तो that means आपको नॉर्मल का इक्वेशन दिया हुआ, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा यहाँ से ये स्लोप कितना आया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये आ गया हमारे पास -1 अपॉन dy/dx। Therefore dy/dx कितना है, 14 है। तो एक तो हमारे पास ये कंडीशन आ गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन y इज इक्वल टू x³ + 2x + 6, तो y' क्या हो जाएगा, 3x² + 2। फाइन। अब ये तो दे रखा है इज इक्वल टू 14, इधर से फ्रॉम इज इक्वल टू 14, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। देयरफॉर 3x² इज इक्वल टू 12, इट गिव्स x² इज इक्वल टू 4 विच गिव्स x इज इक्वल टू +-2, ठीक है। तो x आ गया, तो पॉइंट y भी निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, लेट अस से 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब पुटिंग क्या, x इज इक्वल टू +-2 इन इक्वेशन 2, वी गेट y इज इक्वल टू 2³ + 2 × 2 + 6 8, ये हो गया 4 + 6 10 + 8 18, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब + 2 × -2 + 6, तो ये कितना हो गया, -8 -4 + 6 दैट इज इक्वल टू -6। Therefore points are, पॉइंट्स क्या हो गए हमारे पास, 2,18, और पॉइंट्स थोड़े निकालने, इक्वेशन निकालना है हमको। तो चलिए पहले तो हम इसे पॉइंट्स निकालें, तभी तो इक्वेशन निकलेगी। तो ये आ गया -2, -6, तो एक ये आ गया, लेट अस से इट इज 5 एंड इट इज 6। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा। नॉर्मल का तो स्लोप दिया हुआ है, ये हमने क्यों निकाला है,
पॉइंट्स निकालने के लिए। देयरफॉर नॉर्मल्स आर, फर्स्ट हम ले लेते हैं एट 2,18, ठीक है। तो ये आ गया y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, स्लोप कितना है, -1/14 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, 14 इंटू वाई माइनस 18 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 2। और सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा 14y, ओपन कर लेते हैं, -252 इज इक्वल टू -x प्लस 2, या x को भी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, x प्लस 14y माइनस 254 इज इक्वल टू 0। ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकंड हमने पुट कर दिया -2 और -6, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन क्या है, -2 है तो +2 हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व कर लिया तो यहां से ये आ गया 14y प्लस 84 इज इक्वल टू -x माइनस 2, या क्या लिख सकते हैं, x प्लस 14y प्लस 86 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। तो ये हमसे पूछा था, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, एक रिजल्ट तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, और एक इक्वेशन आ गया ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22। Find the equation of tangent and normal to the parabola y square is equal to 4ax at the point, किस पॉइंट पे, 80 स्क्वायर, 280। तो ठीक है, तो निकल जाएगा, पॉइंट भी दे रखा है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। करते हैं सॉल्यूशन। हमें कर्व क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, पहली चीज। हमें टेंजेंट और नॉर्मल कहाँ पे निकालना है, एट द पॉइंट 80 स्क्वायर, 280। तो इसे डिफरेंशिएट किया, ये आ गया 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a, ये फर्स्ट है। देयरफॉर यहाँ से ये 2 टाइम्स गया तो y डैश इज इक्वल टू 2a अपॉन y, ठीक है। अब y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू तो 280 है, तो यहाँ पे 2a अपॉन 280 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये तो वैल्यू आ गया 1 अपॉन t, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन वाई डैश -1 अपॉन 1 अपॉन टी, दैट इज इक्वल टू -t। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन निकाल लेते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन, y1 कितना है, 280 है, इज इक्वल टू m, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 1 अपॉन t है, इंटू x माइनस x1, x1 कितना है, 80 स्क्वायर, राइट। अब इसे रिजॉल्व कर लेते हैं, t को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं, तो टी वाई माइनस 280 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर। यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास x माइनस टी वाई और माइनस टी वाई माइनस 80 स्क्वायर प्लस 280 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0।
दोबारा लिख लिया x माइनस टी वाई प्लस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस ए टी क्यूब। तो ये आ गया y प्लस 2x माइनस 280 माइनस 80 क्यूब इज इक्वल टू 0। टर्म्स को क्लब कर लेंगे, इधर से माइनस 80 कॉमन आ रहा है, 2 आया, ब्रैकेट के अंदर प्लस लग गया, और फिर ये माइनस 80 क्यूब है तो ये प्लस टी स्क्वायर लग गया इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास नॉर्मल आ गया। तो आंसर चेक कर लिया, ये 7th, ये हमारे पास आ गया टेंजेंट, और ये आ गया हमारे पास नॉर्मल। ठीक है, किस पॉइंट पे? एट पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट द कर्व्स x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू k कट्स एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पहली चीज़ तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। अच्छा, एक कट कैसे करेंगे राइट एंगल्स पे? इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर एक कर्व दिया हुआ है आपको, लेट अस से अ कर्व इज गिवन टू यू लाइक दिस, इसका टेंजेंट ये हुआ, और दूसरा कर्व है उसका टेंजेंट हुआ ये, तो इसका मतलब ये कर्व ऐसे हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है टू दिस कर्व, ये ले लिया हमने, ये कर्व हमने ले लिया, लेट अस से दिस कर्व इज y1 और ये कर्व है y2। ये टेंजेंट टू कर्व 1 है और ये टेंजेंट टू कर्व 2 है। तो T1 और T2 किस पे कट कर रहे हैं? 90 डिग्रीज पे कट कर रहे हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है? गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व्स। तो पहला तो दे रखा है हमें x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के। ये गिवन हो गया। अब ये दोनों कर्व से कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो जब ये कट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लिख दिया फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें करना क्या है? इक्वेट करना है, मतलब कि वैल्यू यहाँ से कहीं से निकालेंगे हम, एक का वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट कर देंगे। इन दोनों को हमें रिजॉल्व करना है बेसिकली। ठीक है, तो x का वैल्यू वाई स्क्वायर यहाँ पे रख दिया, पुटिंग x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इन एक्स वाई इज इक्वल टू के। सो k becomes x इंटू वाई, तो y स्क्वायर इंटू वाई दैट इज इक्वल टू वाई क्यूब। देयरफॉर y इज इक्वल टू k टू द पावर 1/3। ये आ गया लेट अस से सेकेंड। ठीक है, y का वैल्यू आ गया हमारे पास। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू k, यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो x का वैल्यू तो है y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा k की पावर 1/3 का स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू k टू द पावर 2/3। तो हमारे पास क्या आ गया? वी हैव गॉट x एंड y। ये जो पॉइंट है, पॉइंट आ गया, तो पॉइंट इज k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3। ये पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक, अब हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग 1, दैट इज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर।
तो यहाँ से dx क्या आ गया 2y dy, therefore dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2y। ये आ गया हमारे पास फोर्थ। और फिर हमें xy इज इक्वल टू k दिया हुआ है, तो इसे डिफ्रेंशिएट करके क्या आ गया फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, x का तो 1 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ये आ गया फिफ्थ। तो जब ये दोनों कर्व्स कट कर रहे हैं और हमारे जो टेंजेंट्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा m1 m2 दैट इज इक्वल टू -1, करेक्ट। देयरफॉर m1 m2 इज इक्वल टू -1, सो 1/2y इंटू -y अपॉन x इज इक्वल टू -1, y से y गया, देयरफॉर 1/2x इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू क्या दे रखा है हमको, k की पावर 2/3, सो 1/k टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से हम आ गए इधर, हमारे पास क्या आ रहा है 1/k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1 आ गया, करेक्ट। अब हमें रिजल्ट क्या चाहिए, 8k² इज इक्वल टू 1। तो ये कैसे आएगा, ऐसा क्यूब कर देंगे, क्यूबिंग बोथ द साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। अच्छा, ये 1/2x है यहाँ पे हमने मिस कर दिया, 2x है, ये 2 भी आएगा, तो ये 2 भी आएगा, ठीक है, 2 भी आएगा यहाँ पे, क्यूबिंग बोथ द साइड्स, सो 2k टू द पावर 2/3 की पावर 3 इज इक्वल टू 1, सो 8 इंटू k² इज इक्वल टू 1, और यही हमारा आंसर है। सॉरी, 8k² इज इक्वल टू 1। इसमें दोबारा लिख देते हैं इसको, 8k² इज इक्वल टू 1 आंसर। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। Find the equation of tangent and normal to the hyperbola x² upon a² minus y² upon b² is equal to 1 at the point। तो यहाँ पे अगर हमें हाइपरबोला बनाना नहीं आता है तो भी हम इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल का, क्योंकि हम तो क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट इज गिवन टू अस, और इक्वेशन दिया हुआ है कर्व का, और x0 y0 पे हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, गिवन क्या है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। यह आ गया 1, डिफ्रेंशिएटिंग 1, तो इसे डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या आ गया 2x अपॉन a² माइनस 2y अपॉन b² इंटू dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स, इसे राइट हैंड साइड में ले गए, वहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास b² x अपॉन a² y। ये मैंने एक स्टेप बीच में छोड़ दिया है इधर, इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे मैनिपुलेशन के लिए, कि आप मैनिपुलेशन सीखो, ठीक है। तो इसे ले लिया, लेटर से इट इज सेकंड, dy बाई डी एक्स हमारे पास आ चुका है, तो बस अब तो हमें पुट करना है x इज इक्वल टू x0 एंड y इज इक्वल टू y0। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, b² इंटू x0 अपॉन a² इंटू y0, कहाँ पे, एट x0, y0। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, ठीक है। ओपन कर लेते हैं इसको, तो a स्क्वायर इंटू वाई ज़ीरो माइनस a स्क्वायर इंटू वाई ज़ीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू एक्स ज़ीरो माइनस b स्क्वायर इंटू एक्स ज़ीरो का होल स्क्वायर। करेक्ट, ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, a स्क्वायर और वाई ज़ीरो, a स्क्वायर और वाई ज़ीरो कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया y माइनस वाई ज़ीरो इज इक्वल टू, इधर से b स्क्वायर और x ज़ीरो कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x माइनस एक्स ज़ीरो। करेक्ट, तो ये इक्वेशन आ गया। इसका फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, इसे लिख लिया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू m। इसका जो स्लोप हो जाएगा माइनस 1 अपॉन डी एक्स, माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास माइनस a स्क्वायर वाई ज़ीरो अपॉन b स्क्वायर एक्स ज़ीरो इंटू एक्स माइनस एक्स ज़ीरो। इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं कुछ, मल्टीप्लाई कर दें इसको यहाँ पे, तो b स्क्वायर एक्स ज़ीरो b स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर एक्स वाई ज़ीरो। अब ये सब मैनिपुलेशन है जो हम कर रहे हैं, a स्क्वायर इंटू एक्स ज़ीरो इंटू वाई ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, और इसे छोटा सा छोटा कर लें, एक्स वाई के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो माइनस a स्क्वायर वाई ज़ीरो इंटू एक्स प्लस y के टर्म्स में निकाल लेते हैं। y वाला कौन सा टर्म आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इधर से आएगा माइनस आ जाएगा, प्लस तो नहीं आएगा, इट विल बी माइनस, it will be माइनस एक्स ज़ीरो b स्क्वायर इंटू वाई प्लस c, तो ठीक है, प्लस a स्क्वायर एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो, और एक टर्म इधर से भी आएगी, प्लस b स्क्वायर एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे प्लस कर लिया, इसे प्लस कर लिया, इसे माइनस कर लिया, इसे माइनस कर लिया, पूरे को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फाइनली आंसर लिख लेते हैं इसका, a स्क्वायर इंटू वाई ज़ीरो इंटू एक्स प्लस b स्क्वायर इंटू वाई ज़ीरो इंटू वाई माइनस एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ द रिजल्ट, दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो इस आंसर को थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट को भी आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में लिख सकते हो। Now let us see question number 24. Find the equation of tangent to the curve y is equal to under root 3x minus 2 which is parallel to the line 4x minus 2y is equal plus 5 is equal to 0.
तो इजी क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स दे रखा है, हमें यहाँ पे इक्वेट करना पड़ेगा। तो पहले तो हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं। हमें गिवन क्या है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 की पावर हाफ। तो dy बाई डी एक्स निकाल लिया, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 3x माइनस 2 की पावर 1/2 इंटू 3। ठीक है, इज इक्वल टू 3/2 इंटू 3x माइनस 2 की पावर माइनस 1/2। ये हो गया सेकेंड। अब ये लाइन पैरेलल है टू दिस, तो यहां से स्लोप क्या आया, इस लाइन का स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज इक्वल टू 2। तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप dy बाई डी एक्स के बराबर है, बिकॉज ये तो पैरेलल है, टेंजेंट पैरेलल है इस लाइन के। देयरफॉर 3/2 इंटू 3x माइनस 2 की पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2। करेक्ट। तो फिर लिख लिया 3/2 इंटू 3x माइनस 2 की पावर हाफ इज इक्वल टू 2। सो 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3x माइनस 2 की पावर हाफ। दोनों को स्क्वायर कर लिया, तो ये आ गया 9 इज इक्वल टू 16 इंटू 3x माइनस 2। सो 9 इज इक्वल टू 48x माइनस 32। देयरफॉर 48x इज इक्वल टू, ये तो 41 आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 41/48। So this is fourth. So putting x is equal to 41/48 in 1, we get y कितना है, 3 इंटू 41/48 माइनस 2 की पावर 1/2। ठीक है, सीधे चलेगा 16 टाइम्स, तो ये आ गया 41 माइनस 32/16 की पावर हाफ। ये y है, तो ये कितना आ गया, 9/16 की पावर हाफ। करेक्ट। तो ये वैल्यू आ गया 3/4। तो हमारे पास x भी आ गया और y भी आ गया। सो आवर पॉइंट इज 41/48 कॉमा 3/4। तो पॉइंट आ गया और स्लोप आ गया। पॉइंट इज गिवन, स्लोप इज गिवन, तो इक्वेशन निकल जाएगी y माइनस y1। देयरफॉर ये इक्वेशन है इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 41/48। इसे आप ओपन कर सकते हो और ओपन करके हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग, अगर आप इसे भी क्या करोगे, मैनिपुलेट आप कर सकते हो, एंड माई रिजल्ट विल बी 48x माइनस 24y इज इक्वल टू 23। ये आपको करना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा, एंड यू हैव टू सी द आंसर, यू हैव टू डू द मैनिपुलेशन योर सेल्फ। तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, इजी दिख रहा है। द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x। तो ठीक है, कर्व दे रखा है हमको y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x। y डैश निकाल लिया, 4x प्लस 3 cos x। एट x इज इक्वल टू 0 निकालना है, तो x की वैल्यू 0 रखी, तो y डैश की वैल्यू तो कितनी आ गई, y डैश का वैल्यू आ गया 0 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये तो dy बाई डी एक्स आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है हमें मालूम है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/y डैश, तो -1/3। सो डी इज द आंसर। करेक्ट। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। The line y is equal to x plus 1 is tangent to the curve y square is equal to 4x at the point। तो ठीक है, पॉइंट निकल जाएगा। y is equal to x plus 1 दिया हुआ है, तो
कर दिया हुआ है, गिवन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये कर दिया हुआ है. सो 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 4, देयर फोर वाई डैश कितना आ गया, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, वाई डैश इज इक्वल टू 2 अपॉन वाई. अब हमें एक तो ये इक्वेशन आ गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज द टेंजेंट, और क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज टेंजेंट. तो x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0, इसको भी इस तरफ लेके आ गए तो ये बन गया. तो यहाँ से इसका स्लोप क्या बना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये 1 बन गया स्लोप, और ये भी dy बाई डी एक्स है. तो देयर फोर 2 बाई वाई इज इक्वल टू 1 विच गिव्स y इज इक्वल टू 2. तो y तो 2 आ गया, पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन 1, पुटिंग y is equal to 2 in 1, we get 4 is equal to 4x, therefore x is equal to 1. तो x is equal to 1 आ गया और y is equal to 2 आ गया. तो ये पॉइंट है हमारे पास, yes we have this point, so this is our answer, correct. So this finishes the exercise. Thank you very much. और एक दो क्वेश्चन इसमें मैंने छोड़े हैं जो कि आपको मैनिपुलेशन करना है. यू कैन मैनिपुलेट एंड प्रैक्टिस. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, करेक्ट.